ओके, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वंती सेशंस। आप लोगों को पता है कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ऑलरेडी मैसेज चला गया था। क्या पढ़ने वाले हैं? मीन वैल्यू थ्योरम। क्या ये हमारी एक अगली एप्लीकेशन है। हालांकि अगर हम अपनी देखोगे ना तो ये एप्लीकेशन में नहीं आती, ये डेरिवेटिव के अंदर ही आ जाती है। और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद होगा, एक बार हमारी डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक में आई थी, वहां पे हमने बोला था इसको बाद में करेंगे। याद आया? ठीक है, तो वही वाला थ्योरम है, कुछ नया नहीं है, बट हाँ ये डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरम है। इसको अपन अभी, क्योंकि अपन टेंजेंट नॉर्मल पढ़ चुके हैं, तो काफी चीजें अपन को क्लियर है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी। एग्री? यस। तो लेट मी नो, स्क्रीन विजिबल है? तो मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर ना आपके पास दो चीजें आएंगी। एक तो आती है रोल्स थ्योरम, राइट, और दूसरी आती है लेग्रांज। क्लियर बच्चे? दो थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले रेट मेजर हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हो गया। टेंजेंट एंड नॉर्मल के मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो गए, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम। है डाउट है? यस मैम। ठीक है, तो ओके, इसके एंड में कर लेते हैं, या फिर अगर टाइम नहीं होगा तो अगले वाली क्लास के स्टार्टिंग में कर लें। ठीक है? यस। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम क्या होती है, पहले तो इसी के बारे में सोचे। याद है वहां पे क्यों आई थी? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। यस मैम। यस मैम। तो अपन को दे रखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर वो फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है और वो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, राइट? इसका मतलब समझ आया ना कि क्लोज्ड यहाँ से यहाँ तक मेरा क्लोज्ड है, लेकिन इन पॉइंट्स पे मैं डिफरेंशिएबल नहीं हूँ। क्या कहते हो? तो मैम इन पॉइंट्स में डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, डिफरेंशिएबल एक्सट्रीम पर नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना कि मुझे ये पता है कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, पर मुझे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं पता ऑन पॉइंट ए। इन द सेम वे मुझे बी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पता है, मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं पता। क्या क्लियर हुई? तो रोल्स थ्योरम के लिए तीन कंडीशंस होती हैं, फोकस तीन कंडीशंस। आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, एंड फंक्शन ऑन पॉइंट ए, मतलब जो आपका क्लोज्ड इंटरवल है उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स पे आपका फंक्शन इक्वल हो जाए। क्लियर? यानी कि जो आपकी एफ है, हाइट है ए की, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए और बी पे एग्जैक्टली सेम आए, एक ही लाइन पे लाई कर जाए दोनों। क्या बात समझ आई? क्लियर है? यस। अगर ये तीनों कंडीशंस कहीं पे मिल जाती हैं तो आप बोलते हो कि हाँ यहाँ पे एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो ए और बी के बीच में होगा, कहीं यहाँ पे सी पॉइंट होगा। ठीक है जी, उस पॉइंट पे आप बोलोगे कि मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। बच्चा पार्टी, अगर मेरा उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे क्या देता है? टेंजेंट देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस मैम। तो अगर वो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब वहां पे मेरा जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। तो पता चला कि अगर उस पॉइंट पे मेरा 0 हो गया तो एफ एक्स 0 हो गया। इसका मतलब कम से कम एक रूट तो है ए और बी के बीच में जहां पे मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, मतलब जहां पे मेरी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्या रोल्स थ्योरम का एग्जैक्ट मतलब समझ आया? एक बार और बता दो प्लीज। हाँ जी, फिर से देखो, हमें कोई फंक्शन दे रखा है, आपको एक इंटरवल दे रखा होगा, तो आप बोलोगे किसी इंटरवल में, तो सबसे पहले आप देखोगे कि यार इस इंटरवल में मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड पॉइंट में चेक करूंगी क्या मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फिर मैं चेक करूंगी फंक्शन ऑन पॉइंट ए एंड फंक्शन ऑन पॉइंट बी, क्या दोनों पॉइंट पे इक्वल है। ये तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, गेटिंग माई पॉइंट, अगर ये तीनों पॉइंट एग्री कर जाते हैं तो भाई आप बोलोगे कोई मेरे पास एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो ए और बी के बीच में होएगा। ठीक है जी, जहां पे उस पॉइंट पे मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। तो इट मीन सी एक ऐसा पॉइंट है जिस पे मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि एटलीस्ट देयर विल बी अ वन रूट
जो कि ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर? मैम जब एफ इज इक्वल टू एफ बी है तो तब सी एग्जिस्ट करेगा। हाँ हाँ हाँ, ये तीनों कंडीशन जब होंगी उसके बाद अगर एफ ए एफ बी के बराबर नहीं होगा, एक ऐसे होगी एक कम ऊपर होगी, तो आप उसको लोगे ही नहीं रोल्स थ्योरम के लिए, वो वेरीफाइड ही नहीं हो पाएगी। एक्सट्रीम्स मतलब एक्सट्रीम्स पे आपका फंक्शन सेम वैल्यू देना चाहिए, जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके मतलब सेम वाई पे खत्म होना चाहिए। देखो इसमें भी सेम चीज बोल रहे हैं, इसमें आपके पास क्या आपके लॉजिकली दो पॉइंट्स आ जाएंगे ना जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, चेक करो। यस मैम। और देखो ये हाँ। एक ही पॉइंट पे है, मतलब आप बोलोगे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, इसीलिए हमने बोला है एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक तो होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर? मैम ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। हाँ लेकिन ग्राफ, अब इसका ग्राफ मैं कहाँ बनाऊंगी बताओ, नहीं यस बना सकती ना। मैम। तो इसमें तीन चीजें चेक करनी है। एक तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। सेकेंड चीज आपने डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, राइट। थर्ड चीज आपने एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? ये बताओ कि हर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था ना, एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस। Yes, ma'am. मैम पढ़ा। तो आप बोलोगे कि हर पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस है, सॉल्व नहीं करने बैठ जाना 0 to 2 के बीच में। क्लियर? और हर पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी होती है यस है ना। तो आप बोलोगे कि एवरी पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0 to 2। एफ ऑफ 0 पे मेरा फंक्शन 0 वैल्यू देगा और एफ ऑफ 2 पे 8 माइनस 12 प्लस 6 यही देगा, नहीं 4, तो 0 देगा। तो ये भी पता चल गया भाई एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 2 के इक्वल है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. तो देयरफॉर आप बोलोगे कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी। कौन सा पॉइंट? सी बिटवीन, कहाँ पे होगा? 0 से 2 के बीच में। एग्री? यही लिखते हो? मैम इसके रूट कितने होंगे? देखते हैं ना, निकालते हैं। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, कितना आया? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसको इक्वल टू 0 करोगे, राइट। तो इसका बनाओ, 6x स्क्वायर बनना चाहिए, कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाई करके 6 बने और एडिशन करके भी 6 बने, तो कैसे बनेंगे बताना। सीधा तो बनेंगे नहीं, क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो क्या लगाया? 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, कितना आ गया? 36 माइनस 4ac 24 डिवाइडेड बाय 6, राइट। 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आया? 12 डिवाइडेड बाय 6, 2 बाहर आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व कर लो, ये पॉइंट्स हो जाएंगे। क्या कहते हो? हम ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्या? हम इसमें पीछे लिखा था ना कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा अब और हमने ये देखो, आपने ये लिख ही लिया कि मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर करा। अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? मेरी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्लियर है? तो आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी थी, आपके पास दो पॉइंट्स आए। आप देखो आपके पास कौन से पॉइंट्स आए। आपके पास जो सी है वो आ गया 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3, इट मीन्स 1 प्लस माइनस 1 अपॉन √3, यही पॉइंट बने। क्या कहते हो?
Yes, ma'am. तो बस ये दो पॉइंट Yes. बने और आपने देखा कि ये दोनों पॉइंट मेरे क्या है, 0 से 2 के बीच में लाई कर रहे हैं। देखो 1 प्लस है 1 माइनस है, ना तो 0 से कम है ना 2 से ज्यादा है। इट मींस मेरी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या सबको बात क्लियर हुई, समझ आया? मतलब ऐसे क्वेश्चन में वो आपसे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होगा, वो आप उसको पता है कि आप क्या करोगे, आपको पता है कि उसको कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी कैसे करना है। क्लियर है? Yes, ma'am. अगला देखिए, कहते 2a plus 3b plus 6c is equals to 0, then prove that ax square bx plus c is equals to 0 has at least one root in 0 to 1। हाँ जी, क्या सोचा, कैसे करेंगे? हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करें। थोड़ा सा पहले हम सोचेंगे इसको कैसे करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन ने मेरे को बोला है कि मुझे ये प्रूव करना है कि इसका एटलीस्ट वन रूट है। तो क्यों ना अपन कोई ऐसी क्यूबिक सोच के चले कि जो अपन को दिया है वही बन जाए। क्योंकि आपको जो दे रखा है ना, एज पर द क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये इसका एक रूट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, राइट? Yes, ma'am. लेकिन ये फंक्शन तो नहीं दे रखा, फंक्शन नहीं ना दे रखा। फंक्शन अपन अज्यूम करेंगे, हम बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। आप बोलोगे कि लेट मान लो मेरा जो फंक्शन है, मैं दिमाग चलाऊंगी और मैं बोलूंगी कि मेरा जो फंक्शन है वो ए एक्स क्यूब बाई 3 होगा प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा प्लस सी एक्स होगा प्लस बी होगा। तो क्या इसका डेरिवेटिव यही बनेगा जो दिया हुआ? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. अब आपको पता है कि जो एफ एक्स है इज अ पॉलिनोमियल, वो एक पॉलिनोमियल है, राइट? तो दिस इंप्लाइज वो कॉन्टिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। यहाँ तक क्लियर है? 2 पॉइंट हो गए आपके। यस मैम। किसी को भी यहाँ तक डाउट? No, अब ma'am. अब दोनों पॉइंट पे निकाल लो भाई, एफ ऑफ 0 भी निकाल लो और एफ ऑफ 1 भी निकाल लो। एफ ऑफ 0 पे कितना आ गया डी, और एफ ऑफ 1 पे कितना आ जाएगा a अपॉन 3 प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी प्लस डी। इसका एलसीएम लिया 6, तो आपके पास कितना आया 2a प्लस 3b प्लस 6c प्लस 6d, राइट? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 2a प्लस 3b प्लस 6c 0. 0, तो जाने की 6d बाई 6, तो d आ गया। और मेरे पास f ऑफ 0 और f ऑफ 1 बराबर हो गया। तो इसका मतलब अब मेरे पास क्या है, एक वैल्यू लाई करेगी c। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? तो अब आप बोलोगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर है। तो आप यहाँ पे अगला स्टेप क्या लिखोगे कि देयरफॉर जो मेरा एफ डैश सी है वो 0 के बराबर है। एफ डैश सी तो मुझे दे ही रखा है लॉजिकली, राइट? तो इसका मतलब वो मेरे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो कितना आएगा, यही बनेगा। आप बोलोगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इसको अगर सी को एक्स से रिप्लेस करोगे तो एफ डैश एक्स 0 के बराबर आ जाएगा। यही तो प्रूव हुआ कि अगर ये वेरीफाई हुआ था तो मेरा कोई सी पॉइंट लाई कर रहा था, और ये वही है जिसका एक रूट एटलीस्ट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। बताओ मैम एफ डैश थ्री से क्या? एफ डैश थ्री से सबको समझा दो। हाँ जी, देखो वापिस से मैं डेफिनेशन पे जाती हूँ। हमने बोला था कि अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई हो जाती हैं तो कोई पॉइंट सी लाई करेगा सच दैट एफ डैश सी मेरा 0 होगा। क्लियर? अगर ये 0 आपने लिख दिया तो दैट इज आप उससे आपको क्या मिलेगा कि एफ डैश एक्स 0 है, उसका मतलब मेरा को एक वैल्यू जो सी थी वो ए और बी के बीच में लाई करेगी। इतनी बात थी एज पर द रोल्स थ्योरम। यस मैम। उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए अब आपने ये 3 पॉइंट, ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट था जो आपने प्रूव करा, और ये आपने थर्ड पॉइंट प्रूव करा, राइट? उसके बाद अब आपने बोला कि सी कोई पॉइंट है, इसका मतलब एफ डैश सी 0 होगा। इसका डेरिवेटिव लिया, एफ डैश एक्स आपके पास कितना आया होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आया होगा। इसको ऑन पॉइंट सी चेक करा और आपको पता है कि अगर ये तीनों वेरीफाई है तो एफ डैश सी 0 होता है, यस राइट?
तो अब आपने c को x से रिप्लेस करा, इसका मतलब f डैश x 0 है, और अगर f डैश x की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब एटलीस्ट एक रूट तो लाइक कर रहा है, दैट इज c, जो 0 और 1 के बीच में है। क्वेश्चन इन्होंने उल्टा चल दिया, उसमें आपको वैल्यू निकालनी थी, वेरीफाई करनी थी, इसमें आपको दे रखे बस शो करना है कि हाँ वो एक रूट लाइक कर रहा है। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो आप प्रूफ कर सकते हो ना अभिनव। एक ना छोड़ तो सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जो एक लास्ट लाइन लिखनी थी वो तो लिखनी ही पड़ेगी ना, जो प्रूफ करना था। लिखा कुछ भी नहीं, अपन ने बस लिखा ही है उसको। जो आपने ये देखो यहाँ पे समझ आया था ना, इस स्टेप में आपने क्या किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, उसको 0 करा था c पे, लॉजिकली आपको यहाँ पे f डैश c को 0 करना था, ठीक है, और यहाँ से c की वैल्यूज निकाली थी, तो आपके पास c की दो वैल्यूज आई थी, ये देखो 1 प्लस माइनस 1/3, तो आपने ये बोला था ये दोनों वैल्यूज जो हैं इन दोनों के बीच में लाइक कर रही है। क्लियर, यही था एक था। अभी अभी अपन ने जो बात करी, हमें ऑलरेडी पॉइंट निकल नहीं पाएंगे क्योंकि मैं तो एक वेरिएबल वाली इक्वेशन में हूँ, कॉन्स्टेंट्स मेरे पास ऐसे निकलेंगे नहीं, तो मैंने बोला कि ये मुझे दे रखा था, और अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गया, ए सी स्क्वायर बी सी प्लस सी, तो कहते हैं अगर ये आपका 0 आ जाता है तो आप ये मान के चलो कि कम से कम एक रूट तो 0 और 1 के बीच में है, उन्होंने आपको बोला है। क्लियर है एकता जी? क्या किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ग्रेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विजिबल 1982 में आया था, बहुत साल पहले आया था। रेडी टू रीड? Yes, ma'am. कहते हैं एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशियबल फंक्शन, 0 से 1 के बीच में डिफरेंशियबल है, और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूअसली। ग्रेट, सच दैट f 0 पे 2 है, g 0 पे 0 है, f 1 पे 6 है, g 1 पे 2 है, शो दैट देयर एग्जिस्ट। अब ये देखो ये क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी का है, लेकिन जब ये कंडीशन लगी देयर एग्जिस्ट c कोई पॉइंट है जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, सच दैट f डैश c जो है वो 2g डैश c के बराबर है। क्लियर है क्वेश्चन? Yes. अब आप लोगे क्या एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? मैम fx और gx डिफरेंशियल फंक्शन। हाँ मतलब दोनों डिफरेंशियबल है, इसका मतलब कोई फंक्शन जो है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग चला के चलेंगे कि जो फंक्शन है वो मेरे पास एच एक्स कुछ ऐसा दिखेगा, एफ एक्स इज माइनस 2gx। मैम लिख के समझाओ। देखिए अपन ऐसा मानेंगे कि मान लो कि जो मेरा फंक्शन है जिसको मैंने डिफरेंशियबल प्रूफ करना है, ये अपने आप में दोनों डिफरेंशियबल है, और ऐसा कुछ रिलेशन मेरे को प्रूफ करना है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस 2g ऑफ एक्स के बराबर होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, एच एक्स डिफरेंशियबल है कहाँ पे, 0 और 1 पे, ये दिया है हमें, राइट? तो आप क्या निकालोगे, आप एच ऑफ 0 की वैल्यू निकालो। ये डिफरेंशियबल है, कॉन्टिन्यूअस है, पहले दो पॉइंट खत्म हो गए। एच ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ 0 माइनस 2 ऑफ जी 0, वैल्यूज पुट करो, एफ ऑफ 0 कितना आ गया 2, 2 इंटू 0 तो 2 आ गया, इन द मतलब एच ऑफ 1 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस 2g ऑफ 1, राइट? तो एफ ऑफ 1 कितना आ गया 6 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ गया जी 2। अरे बाप रे, एच ऑफ 0 जो है वो एच ऑफ 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई डियर फ्रेंड्स। यस मैम। क्लियर? तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप क्या बोलोगे कि C देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C दैट बिलोंग्स टू 0 to 1, जो इम्प्लाई करेगा कि H डैश C जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब F डैश C माइनस 2G डैश C जो है वो 0 के बराबर है, और यहाँ से आपको क्या पता चला कि F डैश C जो है वो 2G डैश C के बराबर है। शायद ये क्वेश्चन अब कंपैरेटिवली इजी लगा होगा। यस यस मैम।
क्लियर है? ये साइन पता है ना किसका है? ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, ऐसे होता है। ठीक है, बताइए अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? मैम इसका फर्स्ट स्टेप बता दो। फर्स्ट स्टेप की फंक्शन कैसे लिया? यस मैम। मैंने कुछ भी नहीं करा, मेरे को जो प्रूफ करना था वहीं से फंक्शन ले लिया, सुने ना, क्योंकि अदरवाइज तो मुझे पता ही नहीं है फंक्शन क्या लेना है। तो जो चीज प्रूफ करनी है वहीं से फंक्शन मैंने उठाया बस। मैम फिर फंक्शन वहां पे तो प्लस का 2 दे रखा था जी डैश, तो यहाँ पे नेगेटिव। तो अपन अपन एफ एक्स जी एक्स इकट्ठा लेने, एक ही फंक्शन में दोनों को इंक्लूड करना था, तो मैंने एक तरफ करके माइनस कर लिया ना। ओके मैम। मैम इसमें तो एमसीक्यू आने चाहिए थे ना आईआईटी में। तब सब्जेक्टिव आता था आईआईटी, प्रॉपर पेपर पैटर्न में होता था। तब तब उस टाइम पे जो आईआईटी था ना, एक दिन में 2 पेपर होते थे आईआईटी के। पहले वाला ऑब्जेक्टिव, दूसरे वाला सब्जेक्टिव, 6 घंटे का पेपर होता था एक ही दिन में। अब तो मैम सिर्फ बीच में रेस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं देते थे? क्या? मैम बीच में रेस्ट नहीं देते थे, नहीं लगातार देते होता थे, था? बीच में 2 घंटे की रेस्ट होती थी। वो रेस्ट क्या, वो स्ट्रेस ही होता था। बाहर मम्मी बैठी होती थी, पापा बैठे होते थे। ये वाला भी है, हम्म। वही हाल है। हाँ, फिर वो तो उसमें खाना पीना तो क्या ही पूछते हैं। बाहर जो अब जो पेपर देके गए होते थे, बाहर और बच्चे डिस्कस कर रहे होते थे, तो वैसे ही तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। मैम मैम आप तो पढ़ सिर्फ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव है होंगे। अभी अभी जैसे कई बच्चों का सीयूईटी का पेपर भी तो हुआ था, उनका भी तो एक दिन में 2-2 पेपर आए हैं। यस मैम। चले आगे, बढ़े आगे, मैम एक बार पीछे वाले दिखा रही हूँ। लो जी, अपना सपना आईआईटी। मैम एडवांस भी 6 घंटे का होता है ना? नहीं एडवांस नहीं, अब तो एक ही पेपर होता है एडवांस का, 3 घंटे का। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ना मैम। हाँ हाँ, अब तो आपका वैसा अब नहीं ऐसा होता, पहले होता था बेटा। बहुत साल, देखो 82 में मैं पैदा नहीं हुई थी तब। मैम बोल सकते हैं ना कि अब आसान है? अब बेटर है, पर एक चीज है। क्या? अब पेपर कंपटीशन। पेपर का आसान है, कंपटीशन बढ़ गया। नेशनल यूट्यूब है, इंटरनेट है, गूगल है। पेपर का कंपटीशन बढ़ गया। वो कैसे बढ़ गया? उस टाइम पे कितने बच्चे अपीयर होते थे? कितने, 20,000 30,000 अपीयर होते होंगे, कभी पुराना डाटा निकालना। और अब लैक्स में होते हैं। 12 लाख 13 लाख। तब तब इतना कोचिंग वाला सिस्टम नहीं होता था। कहाँ मिलती थी कोचिंग्स? इंटरनेट ले जाओ। सिंपल फोन भी कईयों के घर में एक सिटी, एक शायद गली में एक फोन होता होगा सिंपल। चले आगे। यस मैम। मैंने कोचिंग करा था, मैंने चंडीगढ़ से करा था, एके विद्या मंदिर से। कौन सिलेक्शन हुआ था आईआईटी फिर? हम्म। कौन सिलेक्शन? अरे आईआईटी में नहीं हुआ था, स्टेट में हो गया था। और आईआईटी में फिर वही था, थोड़ा सा उस टाइम पे हमारे भी वही इशू था कि कहीं दूर नहीं भेजना। मेरे को बैंगलोर जॉब के लिए भी नहीं भेजा था मेरे पेरेंट्स ने। अभी तो कहते हैं चल भेज देते, अब तो टाइम निकल गया। चलो, इन द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम, आप लोगों ने अगर रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ो, आपका जो आपने बोला था कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए, राइट? यस मैम। और इसकी कोई वैल्यू कांस्टेंट आती थी, क्योंकि आपकी जो कर्व थी वो एक्स एक्सिस के ऊपर से ऐसे होती थी, राइट? लेकिन कहते हैं वो जीरो हो जाए। उसके जीरो होने का मतलब क्या है? कि आप एक्स एक्सिस को टच कर गई। क्लियर है? बोलिए।
अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर जाती है तो आप बोलोगे कि जो मेरा फंक्शन है उसकी जो कंडीशंस है रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई करेंगी बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ एक्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है जी, ये जो आपकी जीरो करेंगी इसका मतलब वो आपके दो रूट्स है आपके एफ एक्स के। एग्री? यस मैम। देखो ऐसे कोई कर्व थी, अगर अब वो कर्व रोल्स थ्योरम की ऐसी ही बन जाए तो अगर वो आपके फंक्शन को जीरो कर रही है इसका मतलब ये दोनों पॉइंट ए और बी क्या है, ये आपके एफ एक्स के रूट्स हैं। यस मैम। यस मैम। तो इसके बीच में भी कहते हैं एक पॉइंट सी तो लाई करेगा ही करेगा जो एफ डैश एक्स के लिए आपको सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, देखिए 2006 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है शायद अपन ने कुछ सिमिलर करा हुआ है। fx is twice differentiable function such that f of a 0, f of b 2, f of c minus 1, f of d 2, f of e 0। a e सबसे बड़ा है, फिर d है, फिर c है, फिर b है, फिर a है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है इस फंक्शन की इन द इंटरवल a to e। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? मैम एक बार और समझा दो। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, दो बार डिफरेंशिएबल है, राइट? और एफ ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है, बी की, सी की, सारे पॉइंट्स पे वैल्यू दे रखी है और मुझे दे रखा है कि ए सबसे छोटा है, ई सबसे बड़ा है। मुझे ए से ई के इंटरवल के बीच में ये दिए हुए फंक्शन जी एक्स के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालनी। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, अब इतना आप लोगों को समझ आ गया? अगर मेरा फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या होगा? मैम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, मुझे दे भी रखा है ट्वाइस, पूरा फंक्शन दे ही रखा है सेकंड डिफरेंशिएबल का। क्या कहते हो? इसमें बस थोड़ा सा दिमाग में घुमानी है चीज को, क्योंकि आईआईटी का था 2006 में आया था, यानी कि तब एक ही पेपर होता था तो एडवांस का ही लेवल होगा। अब आपको ये दे रखा है कि एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स ऐसा ही दे रखा है, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। क्या इसको देख के मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई ये कुछ नहीं है, ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है? देखो एनालाइज करो, इस पे जब मल्टीप्लाई रूल लगाओगे जो मैंने येलो पे लिखा है, क्या आपका ऊपर वाला फंक्शन बनेगा? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? तो इसका मतलब अल्टीमेटली अब जो मेरा फंक्शन है, एग्जैक्टली फंक्शन है, वो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है। क्लियर? क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि अब ग्राफ कैसे बनाओगे, क्या सोचोगे ग्राफ के बारे में? पुट करके देखिए क्या कि एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी। क्योंकि अब आप देखोगे कि ए की वैल्यू पुट करने पे मेरा फंक्शन जीरो हो रहा है ना, यस ई मैम। की वैल्यू पे भी जीरो हो रहा है। तो कुछ ऐसा सोचना है कि आप ये बताओ पहले कि कितने पॉइंट्स पे जो आपका फंक्शन एफ एक्स है, नॉट कैपिटल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स, वो कितने पॉइंट्स पे जीरो होगा? मैम इधर तो 2 पॉइंट्स पे। सोचो कितने पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन जीरो होगा, मतलब मेरा जो ग्राफ फंक्शन है एफ एक्स, नॉर्मली एफ एक्स, वो मेरे ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा? मैम 4 पॉइंट पे। कैसे करेगा बताओ? मैम एक तो 0 पे करेगा, एफ ऑफ ए 0 पे, एफ ऑफ बी
2 पे भी करेगा और एफ ऑफ डी 2 पे और एफ ऑफ ई 0 पे। तो जाने की मेरे को इन्होंने बता दिया कि इनका ग्राफ जो है वो 4 पॉइंट्स पे कट करेगा। वो देखो ए बी सी डी ई, राइट? ऐसा ही सोचा आपने। अब ए से गए, फिर बी के बाद गए, फिर ऐसे नीचे जाएगा, फिर वापस आएगा, राइट? और फिर ई पे आके रुक जाएगा। ऐसा ही ग्राफ बना होगा। यस मैम। बोलिए, सबको क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट्स पे मेरा एफ एक्स 0 आ रहा है बच्चा पार्टी। मैम मैंने इस पॉइंट्स को पुट करके देखा है ना। हाँ, प्लॉट कर रहा है। नो मैम, रखे एफ प्लॉट ए कर रहा है, बी देखो सी डी। ए बी सी डी ई 4 पॉइंट लगा दिए, तो एफ ओ पे मेरा ग्राफ 0 दे रहा है, ई पे भी 0 दे रहा है, बी पे 2 दे रहा है, तो यहाँ पे कहीं 2 दे रहा है, ठीक है। सी पे -1 दे रहा है, फिर डी पे फिर 2 दे रहा है, ई पे 0 दे रहा है, तो मेरा ऐसा ही कुछ कर्व बन रहा है। तो एट 4 पॉइंट्स आपको पता चला कि एफ ऑफ एफ एक्स जो है वो 0 है। तो मेरे को कितने लोग बताएंगे कि एफ डैश एक्स कितने पॉइंट्स पे 0 होगा? कितनी पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल है? 1 दो 2 यानी कि 3 पॉइंट्स पे मेरा क्या होगा? एफ डैश एक्स 0 होगा। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? राइट बच्चा पार्टी? तो भाई अब इसका मतलब एफ ऑफ एक्स 0 कितनी वैल्यूज पे होगा? कितने रूट्स आ रहे हैं एफ ऑफ एक्स के? 4 बार तो ये 0 हो रहा है, 3 बार ये 0 हो रहा है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पुट करने पे 0 होएगा। यस मैम। तो 7 रूट्स बन रहे हैं। यस मैम। यस मैम। ये बताइए, ठीक है। अब आपको ये पता था कि gx के निकालने हैं, तो gx क्या था? d अपॉन dx ऑफ fx। तो अगर fx के 7 बन रहे हैं तो gx के कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। यस मैम। यस मैम। क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट? मैम gx के 6 कैसे बने? क्योंकि देखो उसका डेरिवेटिव है ना, अगर इसकी 7 आ रही है, कोई 7 वैल्यूज आ रही थी, तो gx की एक कम आएगी ना। मैम एक बार एफ एक्स की 7 आ रही है वो बता दो। एफ एक्स की 7 कैसे आ रही है? स्मॉल एफ एक्स की 0 कितनी बार पे आएगी? 4 पॉइंट्स पे आ रही है। यस मैम। एफ डैश एक्स की कितने पॉइंट्स पे आ रही है? 3 पे। दोनों मिला के ये दोनों वो पॉइंट्स हैं जो आपके कैपिटल एफ एक्स को 0 बनाएंगे। तो जाने की 4 इसके पॉइंट हो गए, 3 इसके, टोटल कितने हो गए? 7। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है जी? यस मैम उधर gx की वैल्यू तो कुछ और थी, fx इंटू एफ डैश एक्स डेरिवेटिव। वही तो करा है, ये कैपिटल एफ एक्स वही तो लिया है। ओके मैम। इसी को कैपिटल एफ एक्स माना था ना। क्लियर है या नहीं? यस मैम। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। सबको क्लियर है? हाँ जी अभिषेक बोलिए। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते। रोल्स थ्योरम सबको समझ आ गई? यस रोल्स मैम। थ्योरम में देखो, सबसे पहला कॉन्टिन्यूटी चेक करना था क्लोज्ड इंटरवल में, सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना था ओपन इंटरवल में, और थर्ड आपने बोला कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी चेक कर लो। अगर तीनों कंडीशन लगे आप बोल रहे थे कि एक पॉइंट सी है जो ए से बी के बीच में लाई करेगा, जो आपका एफ डे सी को 0 देगा। क्लियर है? यही था रोल्स थ्योरम। अब तो बहुत इजी लग रही होगी। यस मैम। ठीक है, अब देखो लेग्रांज थ्योरम क्या कहते हैं? लेग्रांज थ्योरम जाने की मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें कंटिन्यूटी चेक कर लोगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लोगे, पॉइंट्स नहीं देखोगे, क्योंकि जब वो दोनों पॉइंट सेम होंगे तो कौन सी थ्योरम लगेगी? रोल्स। और अगर दोनों पॉइंट अलग अलग है, एक ऊपर एक नीचे, तब कौन सी लग जाएगी? लेग्रांज लग जाएगी। यस मैम मैम। थर्ड कंडीशन चेक करें। थर्ड कंडीशन है ही नहीं इसमें, थर्ड कंडीशन है ही नहीं। फिर भी सी एग्जिस्ट करेगा।
हाँ, अब और तरीके से करेगा। आप बोलोगे कि देयर एग्जिस्ट सी, ए और बी के बीच में करेगा, सच दैट फर्स्ट डेरिवेटिव, देखो कुछ नहीं करा, फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दिया, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस। एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए बराबर नहीं है, इसीलिए तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए कर दिया। क्लियर है? तो लॉजिकली आपको अगर मीन वैल्यू थ्योरम आ जाए, मेरी बात सुनो, लॉजिकली अगर आपको मीन वैल्यू थ्योरम आ जाए लगानी, और ये मेंशन नहीं है कि लैग्रांज लगाना है या फिर रोल्स लगाना है, तो आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करोगे। यस मैम। यस आप मैम। ए एफ ऑफ बी भी निकालोगे। यस यस अगर मैम। दोनों बराबर हो जाएंगे तो रोल्स थ्योरम लगा दोगे। यस मैम। यस मैम। अगर दोनों बराबर नहीं होते, अलग अलग वैल्यूज आती हैं, तो लैग्रांज थ्योरम लगा दोगे। क्या आइडिया बिहाइंड समझ आया? क्योंकि इससे पहले आप लोगों को डाउट आया होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तो ये तो तभी वैलिड है जब ये सेम वैल्यू पे है, अगर ये अलग पे होगी तो क्या लगेगा? तो उसके लिए लैग्रांज है ना, एलएमवीटी, इसको क्या बोलते हैं? एलएमवीटी। क्लियर? Yes, जो आपकी दिल्ली में आईएसबीटी चलती है, क्या मैम? दिल्ली में आईएसबीटी चलती है ना बसेस। Yes, यस मैम। वो नहीं, एलएमवीटी। ठीक है जी, बढ़े आगे। रेडी? यस मैम। yes, ma'am. इजी है। देखो, कंसीडर अ फंक्शन। अब देखो सिंपल सी बात है, एफ एक्स मुझे दे रखा है 8x² माइनस 7x प्लस 5। क्या लिखोगे? पहला स्टेप, भाई एवरी एवरी पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंट। एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ये तो खत्म हो गया। क्या कहते हो? यस मैम। तो Yes, अब ma'am. आप क्या निकालोगे? एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ -6 और एफ ऑफ 6 निकालो। चलो, मैं अभी बोल रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं लैग्रांज लगानी है या क्या लगानी है, तो एफ ऑफ -6 में निकाला तो 8 इंटू 36 माइनस 7 इंटू -6 प्लस 5, और इधर आ गया 8 इंटू 36 माइनस 7 इंटू 6 प्लस 5। तो डेफिनेटली बराबर तो नहीं है, राइट? Yes, ma'am. यस इन मैम। वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको पता है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी दैट बिलोंग्स टू -6 to 6, और वो एफ डैश सी किसके बराबर होगा? आप बोलोगे कि एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ -6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस -6। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं थोड़ा सा दिमाग चला लेती हूँ, मैं बोलूंगी मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो मैं बोलूंगी 8 इंटू 36 प्लस 7 इंटू 6 42 प्लस 5, और ये -8 इंटू 36 प्लस 42 माइनस 5। क्या कहते हो? ये भी कट गया, ये भी कट गया, डिवाइडेड बाय 12। तो मेरा क्वेश्चन शायद जल्दी क्लियर हो गया। 84/12 7 आंसर आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? तो भाई क्या हुआ था? अच्छा, इधर अपन ने डेरिवेटिव भी तो लेना था, एफ डैश सी, ये 7 आ गया, इधर डेरिवेटिव लेना था, तो कितना आना था आपके पास डेरिवेटिव? 16x माइनस 7, तो इसमें 16c माइनस 7, तो 16c इज इक्वल्स टू, कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ, चेक करो। इधर भी -7 आ रहा है, कैसे आ रहा है -7? ओके, ये हाँ ये -42 आना था, ये अच्छा इधर माइनस था, ये भी माइनस होना था, अब सही है, राइट? तो -84 -7 दैट इज इक्वल्स टू -7, ये कट गया तो c 0 आ गया। तो आपका c का वैल्यू कितना आ गया बच्चा पार्टी? 0। क्लियर है? बताइए। यस मैम। ठीक है,
अरे मैम ये तो अजीब सा क्वेश्चन दे दिया एलएमवीटी में, सोचोगे ट्राई करोगे भी? आपको दे रखा है cos a माइनस cos b का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a माइनस b का मॉडुलस, तो क्या सोचेंगे? एफ ले लोगे? क्या कहते हो? ये कंटिन्यूअस है या नहीं है? cos x लोगे ना, सिंपल फंक्शन cos x है ना, यस मैम। a और b तो वैल्यू पुट करके बोला हुआ है, सोच के देखो। इसका मतलब फंक्शन तो कॉन्टिन्यू cos x है और a से b इंटरवल है, तो cos x तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है बिटवीन a टू b। यस मैम। Yes, ma'am. बस फिर बनाओ फटाफट, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से आपको पता चला कि मेरा जो फंक्शन है वो cos x है, इंटरवल है a से b, खुद जज कर। और cos x हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी है प्लस कॉन्टिन्यूअस भी है, राइट? तो इसका मतलब अब ये तो पता है कि cos a cos b के बराबर नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंग्स टू a टू b, राइट? तो आप बोलोगे कि f डैश c जो होगा वो किसके बराबर होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। क्लियर? तो इसका आ गया माइनस साइन c, दैट इज इक्वल्स टू cos b माइनस cos a डिवाइडेड बाय b माइनस a, जाने कि आप इसको लिख सकते हो cos a माइनस cos b डिवाइडेड बाय a माइनस b। क्या एग्री हो? Yes. अब मेरे को एज पर मॉडुलस चाहिए, तो मैं भी मॉडुलस ले लेती हूँ। क्लियर? मैम माइनस साइन सी का मॉड्यूलस हट जाएगा ना? अभी नहीं हटेगा। अब आप ये बताओ कि जब साइन माइनस साइन सी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। यस इट शुड बी, क्या बोलोगे, लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे cos a माइनस cos b का जो मॉड्यूलस है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू a माइनस b का मॉड्यूलस। हो गया प्रूफ? बताओ। मैम ये माइनस मैम साइन ये कैसे आया? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन लिया, यस मैम। दोनों तरफ मॉड्यूलस लिया, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को मॉड्यूलस की डिमांड कर रहा है। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो जब आपने मॉड्यूलस लिया तो साइन एक्स का मॉड्यूलस चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, उसकी वैल्यू 1 या 1 से कम ही रहेगी। यस मैम। क्लियर? हमें हटाना कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे साइन चाहिए ही नहीं, मुझे तो वैल्यू चाहिए उससे। यस मैम आ गया। क्लियर है सबको? नो मैम साइन एक्स की जगह ही कैसे आया? किसकी जगह? ए माइनस बी का मॉड्यूल। क्या क्या क्या? मैम मैम मॉड्यूल साइन सी की जगह ही कैसे आया? मॉड्यूल ए माइनस बी। अरे अरे अरे, अच्छा आपने ये करा, आपके पास अब बचा कितना कि cos a माइनस cos b डिवाइडेड बाय a माइनस b का जो मॉड्यूलस है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, राइट? अब मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है अपना अपना हो जाता है, यानी कि cos a माइनस cos b हो गया और डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस a माइनस b है। कोई चीज मॉड्यूलस में है तो वो पॉजिटिव है, तो एज इट इज उधर चली जाएगी। तो cos a माइनस cos b मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू a माइनस b का मॉड्यूलस। क्या आप क्लियर है? ओके मैम। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन टिल देयर? नो मैम। क्लियर है? Yes, ma'am. बड़े आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई फंक्शन है 2 to 7 0 to infinity भी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल भी। ये जो दे रखा इतना बड़ा सा है वो इक्वल्स टू एफ स्क्वायर सी एफ डैश सी के बराबर करना है, जहां पे सी कोई पॉइंट है 2 to 7 के बीच। क्लियर है क्वेश्चन? यस तो मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा और मेरे
बात बन जाएगी। क्या कहते हो, 5 मिनट ले लो। मैम हम्म, मैम एक्चुअली मेरी है ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, मेरी आईज में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है सुबह से, तो क्या मैं लीव कर सकती हूँ क्लास? ठीक है दीपिका, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप लीव कर लो। थैंक यू सो मच मैम। ओके बच्चा। हाँ जी, डन। आपने स्क्रीन में क्वेश्चन ऑन कर रखा है? हाँ, क्वेश्चन चल रहा है, विजिबल नहीं है? क्वेश्चन विजिबल है? यस मैम है। Yes. हाँ जी, डन। मैम नहीं हुआ। नहीं हुआ? मैम नहीं हुआ। ओके। किसी का हुआ तो बताओ। मैम ओके, तो नहीं हुआ, राइट? क्या कुछ क्वेश्चन देख के स्ट्राइक करा कि फंक्शन कैसा दिखा होगा? देखो, ये 5 f² c f' तो आपको दिख रहा था, इक्वल्स टू a माइनस बी a² b² प्लस ab, कुछ ऐसा दिखा? यानी कि f³ 7 माइनस f² f³ 2 नहीं है ये, डिवाइडेड बाय 7, क्या लिखोगे, 3 ही लिख लो। क्या दिखा ऐसा? बताओ। और थोड़ा सा रीअरेंज कर दो ये 3 और 5 को आपस में, तो क्या आपको ये 3 f² c f' c इज इक्वल्स टू
F7 का क्यूब माइनस F2 का क्यूब, राइट, डिवाइडेड बाय 5, ये दिखा? Yes, ma'am. तो शायद अब स्ट्राइक करा होगा। सोचो सोचो, अगर अब आपको ये दिखा तो आपको ये दिखा होगा कि भाई जो मेरा फंक्शन है वो कुछ भी नहीं है, वो किसके बराबर है? बताओ। कि जो मेरा फंक्शन है जी एक्स मान लो, वो एफ एक्स का क्यूब है, क्या कहते हो? इसी का तो ये डेरिवेटिव दे रखा था, इसी में वैल्यूज पुट करके माइनस करके डिवाइडेड बाय बी माइनस ए करा हुआ है। क्या दिखा या नहीं बच्चे? यस मैम दिखा। दिखा। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये g(7) माइनस g(2) डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 है। यस मैम। तो यही तो क्वेश्चन ने बोला था कि चेक करो कि क्या आपको लग रहा है कि एटलीस्ट कोई पॉइंट सी, हमें भी तो एलएमबीटी के थ्रू ये दिख गया कि इधर ये डेरिवेटिव है, ये सी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, और जो कि g(7) माइनस g(2) डिवाइडेड बाय बी ए, वो जो 7 माइनस 2 के बराबर है। क्लियर है? मैम gx fx का होल क्यूब कैसे आ गया? ये देखो, चेक करो, ये आपके पास बना ना, एक फंक्शन में पुट Yes, करके ma'am. माइनस उसी फंक्शन में 2 पे चेक करा, तो ये पता चला कि कोई फंक्शन है जिसका क्यूब है। Yes, ma'am. ये फंक्शन ही जज करना था, अगर ये फंक्शन जज हो गया तो इधर दिखा ये डेरिवेटिव है, क्योंकि 3 आगे आया होगा, पावर 1 कम हुई होगी, उसके बाद उसका डेरिवेटिव हुआ होगा। अगर आप यहाँ पे पहुंच जाते हो तो इसका मतलब एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है ना सी, जो 2 और 7 के बीच में लाई करता है। Yes, ma'am. क्लियर है? चलिए अब अगला देखिए, एंड आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और है, ठीक है? चलिए ट्राई करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल? देखने में मुश्किल लग रहा होगा, है ना? यहाँ पे फंक्शन क्या लग रहा है? यही लग रहा है। मान लो कि मेरा फंक्शन जो है वो log x है, राइट? हाँ के ना? और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा? सबको आता है 1/x। अगर इस पे एलएमवीटी लग रही है तो आपको ये पता चल गया कि 1/c जो है वो log b माइनस log a डिवाइडेड बाय b माइनस a के बराबर होगी। हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes. ये आपके पास log b/a हो गया और डिवाइडेड बाय b माइनस a। अब आपको ये पता है कि भाई a से b में कहीं कोई पॉइंट c लाई कर रहा है। अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी का मुंह बदल जाएगा, और 1/c की वैल्यू पुट कर दो, 1/a आ गया, log b/a आ गया, डिवाइडेड बाय b माइनस a हो गया ग्रेटर देन 1/b। b माइनस a दोनों पास चला जाएगा, तो b माइनस a डिवाइडेड बाय a ग्रेटर देन log b बाय a ग्रेटर देन b माइनस a बाय b। क्या जो चाहिए था वो प्रूव नहीं हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक गड़बड़ हुई नहीं, सही है। मैम ये 1/c क्यों लिया?
वो 1/x, 1/, जैसे कि f डेरिवेटिव 1/x हुआ, तो उसको 1/c क्यों ले लिया इस थर्ड स्टेप में? अपन लेते हैं ना, अपन बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C बिलोंग्स टू A to B। तो मैम वो तो c होगा ना, 1/c कैसे? ये इसके डेरिवेटिव में ही पुट करा ना, वो नहीं होता f' C इज इक्वल्स टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A डिवाइडेड बाय B माइनस A, वही करा है। डेफिनेशन पे जाओ, शायद कहीं उलझ गए। ये देखो, आया याद? अभी तक सारे क्वेश्चन में आप डेरिवेटिव ले रहे थे, देखो यहाँ पे भी लिया सी पे, यहाँ पे भी लिया था साइन सी। क्लियर? यस। देखिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। छोटा सा सोल्यूशन है, लेट इट फिनिश्ड। तो आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, बार बार एक चीज बोलती हूँ ताकि माइंड से निकले ना। Yes. एफ ऑफ 1 की 5 दे रखी है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 3, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 पे निकाल दे। तो देखो f1 दे रखा है, f डैश 3, तो सबसे पहले लेग्रांज थ्योरम ही लगा लो। क्या कहते हो? सीधा फॉर्मूला f डैश एक्स का लिख लो। 1 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, 7 1 पुट कर लो और जो वैल्यूज दे रखी है उनको निकालना शुरू करो। यूजिंग LMVT आप क्या बोलोगे कि जो मेरा f डैश एक्स है वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a के बराबर होगा। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? f ऑफ b अगर मेरा 7 होगा माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1, यही दे रखा है, 1 दे रखा है, 7 दे रखा है, क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है, और ये f डैश एक्स है, ये बन गया 6f डैश एक्स और ये बन गया f ऑफ 7 और 1 की वैल्यू 5 दे रखी है। तो f ऑफ 7 जो है वो किसके बराबर आ गया? 5 प्लस 6 f डैश एक्स। क्लियर है? अब f डैश एक्स जो है वो 3 या 3 से छोटा होगा, तो जाने कि f डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू f डैश एक्स की कितनी होगी? 3 होगी। यस। तो जाने की 5 प्लस 6 गुना 3, तो आपके पास f 7 की मैक्सिमम वैल्यू 23 हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? यस। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट रोल्स थ्योरम और लेग्रांज थ्योरम था। आपने इसमें 2 थ्योरम्स पढ़ी। एक थ्योरम तब लगेगी जब दोनों की हाइट सेम होगी, दूसरी कब लगेगी? जब दोनों की हाइट डिफरेंट होगी। क्या कहते हो? Yes, ma'am. क्लियर? यस तो दोनों का पहले 2 पॉइंट सेम है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और हर क्वेश्चन में हमने इतने सारे ट्राई करे हैं, हमें कहीं पे चेक करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जब पता ही है कि LMVT या रोल्स थ्योरम लगानी है तो पहले 2 पॉइंट तो वो देगा ही देगा, राइट? और उसके बाद f ऑफ a निकालना है, f ऑफ b निकालना है। जब ये दोनों पॉइंट निकल जाएंगे, अगर दोनों बराबर है तो रोल्स लगा दो, अगर दोनों बराबर नहीं है तो लेग्रांज लगा दो। क्या कहते हो? यस ठीक है यस जी? मैम। तो इसके बेस पे अब आपको क्या करना है? अब इसके बेसिस पे आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस होंगे रोल्स थ्योरम और लेग्रांज थ्योरम में। अगर एप्लीकेशन में नहीं होंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो था, कॉन्टिन्यूटी लिमिट्स वाला, उसमें होंगे। मॉड्यूल में एक बार चेक करना, जिस दोनों में से जिस पार्ट में भी होंगे वहां से रोल्स और लेग्रांज खत्म करके आना। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है ना? क्योंकि साथ साथ मॉड्यूल चलता रहे तो बेटर है। अगर आप कहते हो कि मुझे चेक करना है तो मैं चेक कर लेती हूँ। मैंने आज चेक नहीं करा है, मैं चेक कर लेती हूँ। लेट मी चेक। वैसे मैं सबसे पहले AOD वाले पार्ट में ही चेक करूंगी, अगर उसमें नहीं होगा फिर डिफरेंशिएबिलिटी में। टेंजेंट A पार्ट हो गया, B हो गया, और C मोनोटोनिसिटी है,
लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, ग्लोबल मैक्सिमा, एप्लीकेशन, इनइक्वालिटी। हाँ जी, एच पार्ट है इसी में ही आपका एओडी में एच पार्ट है। 9 क्वेश्चंस है, Yes, ma'am. कराएंगे सब लोग। यस Yes, ma'am. 9 क्वेश्चंस है एलएमबीटी के। तो कल अगली वाली क्लास, अब आपकी क्लास आई गेस वेंसडे को है, तो वेंसडे वाली क्लास में, वेंसडे को है ना, Yes, ma'am. I understood. यस मैम। तो वेंसडे वाली क्लास में, क्लास के स्टार्टिंग में, मतलब अगली एप्लीकेशन मोनोटोनिसिटी शुरू करने से पहले रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम प्लस टेंजेंट नॉर्मल के मॉड्यूल के डाउट्स ले लेंगे। ठीक है जी, ओके मैम। तब तक सब करके आएंगे, जिन्होंने नहीं भी करा था वो भी कर लेंगे। अब अगर किसी का कोई डाउट है तो दे कैन आस्क।